हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक्सिस बैंक में जब भी हमारा चार्ज कट होता है तो हमारे पास एक सिंपल सा मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, कॉन्सोलेशन चार्जेस डिडक्टेड। बट वो ये नहीं बताते कि ये किस चीज़ की रिगार्डिंग कट हुआ है। तो आइए आज हम सब जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीज़न है कि जिनकी वजह से बैंक हमारे ये चार्ज काटता है। एक्चुअली मेरे अकाउंट से बैलेंस कट हुआ था, सो आई जस्ट कॉन्टेक्ट टू कस्टमर सर्विस और आई एम जस्ट रियली शॉक्ड कि उनके इतने सारे टाइप्स है कि वो हमारा बैलेंस कैसे भी काट सकते हैं। सो जानते हैं हम हमारा फर्स्ट पॉइंट। पहला जो उन्होंने मुझे बताया वो बताया कैश ट्रांजेक्शन फीस, जिसमें कि उन्होंने सेविंग अकाउंट के ऊपर 2 लाख रुपए की लिमिट दे रखी है कि साहब आप 2 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन फ्री में कर सकते हैं। यानी कि आप अगर उससे ज़्यादा जाते हैं तो हम आपसे 50 रुपये पर ट्रांजेक्शन पे चार्ज लेंगे, लेकिन उसमें भी एक टर्म्स रख दी गई है कि वो आप 4 बार में ही कर सकते हैं। अगर आप 4 से 5वीं बार में जाएंगे तो आपका 50 रुपये चार्ज डिडक्ट हो जाएगा, चाहे आपने अगर 2 लाख रुपए 2 बार में ही पूरे कर लिए हो। ठीक है, तो भी बैंक आपका चार्ज वसूल कर लेगा। सो फ्रेंड, ये बैंकों के तरीके हैं चार्ज काटने के। सो द सेकंड जो उन्होंने बताया कैश ट्रांजेक्शन नॉन होम ब्रांच फीस। यानी कि अगर आप जिस बैंक ब्रांच में आपका अकाउंट है उसके अलावा अगर किसी भी ब्रांच से आप अगर पेमेंट डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक 25,000 तक की आपको लिमिट देता है पर डे, उसमें कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही हम उससे ऊपर जाते हैं तो बैंक पर 1000 पर 5 रुपीज़ चार्ज करता है। लेकिन इसमें भी बैंक ने एक क्लोज रख दिया है कि मिनिमम चार्जेस अगर अप्लाई होते तो 150 तो लेगा ही लेगा बैंक। अगर उससे ज़्यादा चले जाते हैं, सपोज आप अगर 25,000 रुपये जमा कराते तब तो कोई चार्ज नहीं है। अगर आपने 35,000 रुपये या 26,000 रुपये गलती से जमा करवा दिए तो मिनिमम चार्ज बैंक 150 अपना ले लेगा। लेकिन अगर आप उसी ट्रांजेक्शन को अगर आप हाई ले जाते हैं, 70,000 ले जाते हैं, तो बैंक 150 नहीं काटेगा, फिर पर 1000 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग लगा करके बैंक उससे ज़्यादा आपका डिडक्ट कर लेगा। ओके, सो तीसरा जो पॉइंट है वो बिल्कुल शॉकिंग है। जैसे कि बैंक हॉलीडेज जो होते हैं और जो स्टेट हॉलीडेज होते हैं, अगर आप उनमें भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपका बैंक 50 रुपये पर ट्रांजेक्शन चार्ज करता है आफ्टर बैंकिंग आवर्स। यानी कि शाम को 5 बजे से लेकर के सुबह 9:30 बजे तक अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो बैंक आपसे 50 रुपये पर ट्रांजेक्शन के ऊपर चार्ज वसूल कर लेगा। उसके अलावा जो फोर्थ चार्ज जो बैंक ने मुझे बताया, उन्होंने बताया कैश डिपॉजिट और विड्रॉवल पे दोनों पे अलग अलग चार्जेस है। अगर हम कैश डिपॉजिट करवाते हैं हमारी लिमिट के अबाउ, सो 5 रुपये पर 1000 के ऊपर बैंक लेता है, लेकिन इसमें भी मिनिमम ट्रांजेक्शन फीस 150 रख दी है। अगर बैंक में हम हमारी लिमिट से ज़्यादा 1000 रुपीज़ भी जमा करवाते हैं तो बैंक हमसे 5 रुपये नहीं पूरा 150 ही चार्ज करेगा। और अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाती, यानी कि अगर हम 5 रुपये के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली 15,000 रुपये से ज़्यादा अगर हम जमा करवा दें तो बैंक 5 रुपये के हिसाब से अगर उससे ज़्यादा वसूल करेगा तो बैंक उससे ज़्यादा वसूल कर लेगा। इसी के साथ में अगर हम विड्रॉवल करते हैं हमारी लिमिट से ज़्यादा तो बैंक हमसे 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन के ऊपर चार्ज करता है। और इसके अलावा अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो बैंक वही 150 चार्जेस हमसे लेगा, या उससे ऊपर जाते हैं तो 10 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंगली बैंक हमसे चार्ज वसूल करेगा। और इसके अलावा बैंक हमसे इन सभी ट्रांजेक्शन के ऊपर जीएसटी 18% अलग से लेता है। यानी कि सपोज अगर आपका हुआ 1000 रुपीज़ चार्ज जो कि बैंक ने आपका डिडक्ट किया, तो उस पर 18% जीएसटी लगा के बैंक आपके अकाउंट से 1180 रुपये चार्ज करेगा। ओके, सो अगर आप इन सभी ट्रांजेक्शन को देखना चाहते हैं, सडनली आपका अकाउंट में से बैलेंस डिडक्ट हो गया और आप नहीं समझ पा रहे कि क्यों, तो अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप सिंपली उसमें ओपन कर सकते हैं। अपनी नेट बैंकिंग आप ओपन कीजिए, अपना आप अकाउंट टाइप आप सेलेक्ट कीजिए, आपका सेविंग अकाउंट है जो भी है, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑपरेटिव्स के नाम से। ऑपरेटिव्स पे क्लिक करके वहाँ पर ऑप्शन आता है व्यू अकाउंट चार्जेस। व्यू अकाउंट चार्जेस पे क्लिक करके आप अपने चार्जेस चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आपको हमारा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की। ओके, बाय बाय।